हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। यस गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें से मिनिमम 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम इसके आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे, फिर इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके इजिली 10 मार्क्स कंफर्म हो सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो गाइज, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका बेसिक मतलब पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, ये कब बनाया जाता है गाइज? एट द एंड ऑफ द ईयर। और क्या बनाया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। तो उसमें क्या क्या चीजें बनाई जाती है? दो चीजें बनाई जाती है। एक तो बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है गाइस। और दूसरी बनाई जाती है दैट इज बैलेंस शीट। ये दो चीजें बनाई जाती है, वन इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी बैलेंस शीट। ये कब बनाई जाती है? पहली बात ये बनाई जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब दूसरी बात आती है ये किसकी हेल्प से बनाई जाती है? गाइस, ये बनाई जाती है दोनों चीजें, ये जो बनाई जाती है वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाई जाती है। आपने सुना होगा ट्रायल बैलेंस? यस भैया, बिल्कुल सुना है। तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम एट द एंड ऑफ द ईयर पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसकी हेल्प से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो देखिए, अब बात आती है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है बैलेंसेस ऑफ लेजर। यस गाइस, बैलेंसेस ऑफ लेजर। और आपको पता है लेजर क्या होते हैं? जिसमें सारे अकाउंट्स हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस? अकाउंट्स। मतलब सारे अकाउंट के बैलेंसेस की हेल्प से हम लेजर में अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट का हम बैलेंस करते हैं। उन बैलेंसेस की हेल्प से एट द एंड ऑफ द ईयर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अब बात करते हैं लेजर में किस किस चीज के बैलेंस होते हैं। देखिए, 5 चीजों के ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 चीजों के बैलेंस होते हैं। एक तो होता है एसेट्स का। क्या क्या चीजें आती है लेजर में? अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट होते हैं? एक तो होता है एसेट का, दूसरा लाइबिलिटीज का, ठीक है, तीसरा होता है कैपिटल का, ऑलराइट गाइस, चौथा होता है एक्सपेंस का और पांचवा होता है इनकम का। ये पांचों जो चीजें मैंने लिखी है, इनके अलावा कोई और अकाउंट होता ही नहीं है, ठीक है गाइस। तो हम इन सबको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। और उन बैलेंसेस की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और अगर मैं सबसे पहले बात करूं एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? माइंड माय वर्ड गाइस, डेबिट बैलेंस। याद करना, याद रखना ये चीज, दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। क्योंकि एसेट के अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा होती है और क्रेडिट साइड कम होती है, तो उसे डेबिट बैलेंस बोला जाता है। जब उसको इक्वल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? दैट इज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है गाइस। बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, मैंने वर्ड यूज किया है। कैपिटल का भी कौन सा होगा गाइस? क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। और इसके बाद इनकम का हमेशा होगा क्रेडिट बैलेंस, ऑलराइट गाइस। अब हमने क्या किया? हमने इनकी हेल्प से हमने क्या बनाया? हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। देखिए, हमने इनकी हेल्प से ये ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं। ये देखिए, ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, बहुत ध्यान से समझना। ये देखिए, ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, दैट इज ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सबसे पहली बात, ट्रायल बैलेंस में कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। टू और बाय का यूज यूजुअली नहीं होता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, पहली बात। तो यहां पर बैलेंसेस ऑफ लेजर लिखे जाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा जाता है हमेशा डेबिट बैलेंस, जिनका डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और यहां पर लिखा जाता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस मैंने बताया किस किस का होता है? एक तो एसेट्स का। तो यहां पर सारी की सारी डेबिट बैलेंस में एसेट्स आती हैं, जितनी भी एसेट्स है आपकी सारी वो आ जाएंगी। और एक्सपेंस का भी कौन सा होता है गाइस? डेबिट बैलेंस, वो भी यहां आएंगे। और इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल, तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहां पर इनकम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कैपिटल और लाइबिलिटी, ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। और दोनों साइड का टोटल हमेशा मैच करता है। अगर आपने बिल्कुल सही अकाउंटिंग की है तो दोनों साइड हमेशा आपकी मैच करेगी, जो आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में बताएगी कि कम से कम आपके जो द्वारा बनाए गए अकाउंट्स है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके अकाउंट बिल्कुल सही है,
हो सकते हैं, कुछ एरर फिर भी हो सकते हैं जो आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़े हैं। तो गाइज ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब इस ट्रायल बैलेंस, और ये कब बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस? एट द एंड ऑफ द ईयर विद द हेल्प ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर। अब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट जिसको हमने क्या बोला? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बहुत ध्यान से समझना, मैं आप उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए आप क्या बनाओगे? ट्रेडिंग एंड ये आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आप साथ में ही बनाते हो। और एक मैं बना रहा हूं यहां पर बैलेंस शीट। पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। गाइस ध्यान से समझना है, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं, बिल्कुल A to Z सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, बैलेंस शीट। ठीक है, चल सबसे पहले हम देखिए, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है गाइस, यहां पर अकाउंट वर्ड है तो यहां पर डेबिट और क्रेडिट यूज होता है क्योंकि ये अकाउंट है। और गाइस बहुत ध्यान रखना है, इसके साथ वर्ड यूज होता है क्या? फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग ये वर्ड यूज होता है क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस पूरे साल का निकालते हैं कि हमारे पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है पूरे साल का। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड फॉर द ईयर एंडिंग। लेकिन यहां पर बैलेंस शीट के साथ अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं वर्ड यूज करता हूं एज एट, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनाई जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाई जाती है। अगर उससे 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद, इवन 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद की बात करें तो क्या पता बैलेंस शीट की पोजीशन चेंज हो जाए। तो बैलेंस शीट बनाई जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, इसलिए उसके साथ वर्ड यूज होता है एज एट। लेकिन जो हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है वो पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है। दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है गाइस, तो यहां पर सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हमने देखा, देखो ऊपर ट्रायल बैलेंस में 5 चीजें आती हैं। एक तो हुआ एसेट, एक हुआ एक्सपेंस, एक हुआ इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी। अगर मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, यहां पर क्या आते हैं? सारे के सारे एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट होते हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा नॉमिनल क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करते हो और इनकम और गेन्स को क्रेडिट करते हो। और बैलेंस शीट में यहां पर आती है सारी की सारी एसेट्स, ठीक है, और यहां पर आती है लाइबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है गाइस, और बैलेंस शीट फाइनली आपकी क्या कर जाती है? मैच कर जाती है। अब मैं एक एक के बारे में, पहले हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट के बारे में। ठीक है, अब बात आई यहां पर एक्सपेंस आते हैं, ठीक है, और यहां पर इनकम्स आती है। डेबिट में एक्सपेंस और क्रेडिट में इनकम। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक बनता है हमारा कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा ट्रेडिंग होगा। और यहां पर नीचे हम बनाते हैं कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की बात। अब ट्रेडिंग में हमने कहा एक्सपेंस आते हैं और इनकम्स आती है। अब ट्रेडिंग में कौन से एक्सपेंस और इनकम आएंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखिए हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में। मैं यहां से दोबारा फॉर्मेट बना लेता हूं ट्रेडिंग का, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है गाइस, मैं स्पेशल ट्रेडिंग की ही बात कर रहा हूं अभी। देखो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट लिखा। कंबाइंड बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए बना रहा हूं। दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और इसके साथ फॉर द ईयर एंडेड वर्ड यूज होता है, और ये हो गया डेबिट और क्रेडिट। यहां पर मैंने क्या कहा? यहां पर एक्सपेंस आते हैं, ठीक है, यहां पर एक्सपेंस आते हैं सारे, और यहां पर सारी की सारी इनकम आती है। ठीक है, अब बात आई ट्रेडिंग में कौन से एक्सपेंस और इनकम आते हैं? जो गुड्स से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं गुड्स से रिलेटेड, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उनसे रिलेटेड, दैट्स व्हाई ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम गुड्स अकाउंट भी है, इसे गुड्स अकाउंट भी बोला जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मेनली अगर मैं बात करूं, जो हमारी परचेजेस है, परचेजेस, ध्यान रखना गाइस, परचेजेस से रिलेटेड जो भी खर्चे हो रहे हैं, पहले मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, परचेजेस से रिलेटेड और प्रोडक्शन से रिलेटेड। यस गाइस, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे क्या हो रहे हैं एक्सपेंस, परचेजेस और प्रोडक्ट, वो सब ट्रेडिंग में आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 2 में परचेजेस, ठीक है, 2 परचेजेस, किस चीज की बात कर रहा हूं? जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, और इसमें से परचेज रिटर्न को क्या किया जाता है? माइनस। ठीक है, मान लीजिए ये अमाउंट है, माइनस करके फिर हम इसको आउटर कॉलम में दिखाते हैं। अब परचेज किया तो उसका लाने का खर्चा, दैट इज कॉल्ड कैरियर्स इनवर्ड, टू कैरियर्स इनवर्ड। ठीक है,
कैरियर्स इनवर्ड मतलब सामान आ रहा है, इनवर्ड आना, या कैरियर्स अकेला हो तब भी यही माना जाता है। तो कैरियर्स इनवर्ड, या इसी के साथ अगर फ्रेट वर्ड यूज हो, फ्रेट भी भाड़ा होता है, फ्रेट तो ये भी यहीं पर आएगा, किसमें, ट्रेडिंग में, क्योंकि लाने का खर्चा है। परचेजेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सारे यहां पर आएंगे, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं। हम एसेट की बात नहीं कर रहे हैं, जिस चीज में डील कर रहे हैं वो यहां आएंगे। और प्रोडक्शन से रिलेटेड रॉ मटेरियल हो जाएगा, अगेन वो भी परचेजेस में आ जाएगा। और प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम वहां पर लेबर को पैसा देंगे, दैट इज कॉल्ड वेजेस, ठीक है, वो भी यहां पर आएगा। अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगी तो फैक्ट्री में कोल, गैस एंड पावर ये सब यूज होगा, वो भी यहां पर आएगा। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी जिसे हम पावर बोलते हैं, या स्पेशल फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज है तो यह माना जाएगा। अगर अकेला इलेक्ट्रिसिटी है तो वो इसका पार्ट नहीं है, वो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, ठीक है गाइस। इसके बाद ऑल, मान लीजिए हम सामान ला रहे हैं, बीच में इंश्योरेंस करवा लिया कि कोई सामान मान लो खराब ना हो जाए, तो हम इंश्योरेंस किससे रिलेटेड, हम रॉ मटेरियल या जिस चीज में डील कर रहे हैं तो इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से गाइस यहां पर एक बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में वो खर्चे आते हैं, वो एक्सपेंस आते हैं जो फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन और परचेज से रिलेट करते हैं। और इनकम्स में देखिए, इनकम में क्या आते हैं, जो हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर गुड्स की बात हो रही है तो यहां पर बाय सेल आएगा, जिस चीज में आप डील कर रहे हो, ठीक है गाइस, इनर कॉलम में। और यहां से सेल रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ऑलराइट गाइस, माइनस करके आउटर कॉलम में। और गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। हम क्या कहते हैं कि पहले हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमने इस साल क्या कमाया, उससे रिलेटेड जो खर्चा हुआ है फिर हम उसको देखते हैं। जो मान लीजिए उससे रिलेटेड खर्चा इस साल हो तो गया लेकिन उससे रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, मान लीजिए आपने प्रोडक्शन की 1000 यूनिट की, समझना 1000 यूनिट की आपने प्रोडक्शन की, उसमें से आपका 800 बिका, ठीक है, 200 अभी बिका नहीं है, ठीक है, तो आपको रिवेन्यू 800 से हुआ है लेकिन खर्चा तो आपका 1000 यूनिट पर हुआ है। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका 800 का रिवेन्यू हो रहा है, 800 से रिलेटेड रिवेन्यू हो रहा है, तो खर्चा भी आप 800 से रिलेटेड आप क्या करोगे, शो। 200 का खर्चा इस साल दिखाया नहीं जाएगा, इस साल हम शो नहीं करेंगे, तो उसे हम इस साल के खर्चों से माइनस करेंगे। तभी हम यहां पर बाय में क्या दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होता है बेसिकली, यहां क्यों दिखाया जाता है, ताकि हम इस साल के खर्चों में से इसको क्या कर सके, माइनस कर सके, ठीक है गाइस। और इसके बाद इस साल का ये क्लोजिंग होगा तो अगले साल के खर्चों में ऐड होगा, अगले साल के खर्चों में, क्योंकि अगले साल वो बिकेगा तो अगले साल का खर्चा बनेगा। तो सेम इसी तरह पिछले साल अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक हुआ होगा तो वो इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग, और इस साल के खर्चों में ऐड होगा तो यहां पर 2 में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, यहां पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हो गया। तो यहां से आपका क्या हुआ, या अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है, ठीक है, और आपके एक्सपेंसेस कम है, तो यहां पर आपका ग्रोस प्रॉफिट होगा, ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ग्रोस प्रॉफिट, और ये अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर आपका लॉस हुआ, देखिए इसको यहां से रब कर देता हूं, अगर आपका क्या हुआ, लॉस, देखिए तो यहां पर क्या होगा, बाय ग्रोस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हम बोथ ऑफ द साइड हम इक्वल बना सके, और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। अब यहां पर 2 चीजें मैं और आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिंग अकाउंट से ही रिलेटेड बात कर रहा हूं। देखिए पहली बात मैं कर रहा हूं, दैट इज एडजस्टेड परचेजेस। यस गाइस, एडजस्टेड परचेजेस, ये क्या होती है, एडजस्टेड परचेजेस यूज कर रहा हूं मैं वर्ड, आता है, आपने सुना होगा, यस भैया बिल्कुल। एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है, जब हम ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस का मतलब यहां पर क्या है गाइस, परचेजेस का मतलब नेट, मतलब उसमें से परचेज रिटर्न माइनस हो गया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को, यस गाइस, क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे, माइनस, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एडजस्टेड परचेजेस। इसे एडजस्टेड परचेजेस दिया बोला जाता है। अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप डेबिट में ही, यहां पर डेबिट में देखिए, डेबिट में आप क्या दिखा दोगे, 2 में एडजस्टेड परचेजेस यहां पर दिखा दिया जाएगा,
ना आपको ओपनिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत पड़ेगी, देखिए ना आपको क्या दिखाने पड़ेगी, ओपनिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक देखो परचेजेस में ऐड होता है और क्लोजिंग माइनस होता है, तो ये एडजस्टेड परचेजेस में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद सेकंड थिंग क्या आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने पहले भी आप लोगों से बात की थी जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक दो लेक्चर पहले डिस्कस किए थे। वो क्या होता है, दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कि जितने का आपने बेचा सामान उसकी कॉस्ट क्या है, वो कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस अगेन नेट माइनस, चलो और डायरेक्ट भी ले लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है गाइस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये सारे खर्चे हैं, ये सारे खर्चे हमने बात की है। ठीक है, ये सारे कौन से एक्सपेंस है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको डायरेक्ट बोला जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमने इसको ऐड कर दिया, परचेजेस को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इनमें से क्लोजिंग को माइनस कर दिया, तो इसे बोला जाता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है गाइस, अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।